हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी सेकंड यूनिट, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ लिया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इफ एल्स स्विच, ठीक है, उनकी डिटेल्स में हमने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? सो वेन एवर वी हैव टू रिपीट अ सर्टेन स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स इज कॉल्ड लूप। कि हमको एक कोई स्टेटमेंट इसको हमको जैसे सेवरल टाइम्स, जैसे एन टाइम्स तक रिपीट करना, जैसे 5, 10, 15, तो वो चीज़ होता है लूपिंग स्टेटमेंट की। एक ही चीज़ को बार बार हमको रिपीट करना है, तो वो चीज़ हो गया लूपिंग स्टेटमेंट। अब इसका फ्लो चार्ट क्या होगा? जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो लूप स्टार्ट हो जाएगा और वापस उस कंडीशन में जाएगा। जब तक वो कंडीशन चलेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी और लूप का एंड हो जाएगा, तो वो चीज़ होगी लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो एडवांटेज क्या, अपन लूप्स क्यों यूज़ करते हैं? फास्ट एग्जीक्यूशन की, कोई प्रोग्राम फास्टली एग्जीक्यूट हो। रीयूजेबिलिटी की, एक कोड को अपन को बार बार नहीं लिखना पड़े, एक कोड को हमको 10 बार लिखना तो 10 बार लिखने की जरूरत ना हो, अपन लूप चला दे लूप बॉडी में 10 बार, ठीक है। सो नेक्स्ट एडवांटेज हो गया डिक्रीज द लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़ेगा। एंड लेस मेमोरी रिक्वायर, मेमोरी कम ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई एडवांटेज ऑफ द लूप। अब अपने पास टाइप्स ऑफ लूप कौन कौन से हैं? एक तो वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। तो सबसे पहला है अपने पास वाइल लूप। कौन सा है? वाइल लूप, जिसको अपन बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल। सो इट इज़ ए प्री टेस्ट लूप। ये क्या है? प्री टेस्ट लूप की मतलब लूप स्टार्ट होने से पहले ही कंडीशन चेक कर लेता है कि हाँ ये कंडीशन ठीक है, तभी लूप बॉडी के अंदर जाएगी अपनी वे जो भी कंडीशन वगैरह है, वरना ये नहीं जाएगी। तो ये क्या प्री टेस्ट के पहले टेस्ट कर लेता है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन एडवांस, कि हमको पता नहीं कि अपने को कितना मतलब कितने टाइम तक लूप बॉडी को चलाना है, तो पहले से नहीं पता, इसलिए हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। और इसी को अपन बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, मीन्स कि एंट्री के अंदर ही अपन पहले से टेस्ट कर लिया और इसीलिए हो गया प्री टेस्ट लूप। तो पहला हो गया वाइल लूप, ठीक है। सो इसका सिंटेक्स हो गया ये कि वाइल, फिर कंडीशन और फिर वो चेक कर लेते हैं। ये वाइल लूप का फ्लो चार्ट हो गया कि सबसे पहले स्टार्ट, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एंड ऑफ द लूप। तो स्टार्टिंग में ही चेक हो गया, तो इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, ठीक है। ये इसका हो गया क्या बोलते हैं, जो सिंपल प्रोग्राम हो गया कि हमने चेक किया कि जो एन की वैल्यू ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, अगर होगी तो हम प्रिंट करवा देंगे लर्न कोडिंग, ठीक है। जैसे एंटर द वैल्यू, अगर वैल्यू 7 है, मतलब 0 से ज़्यादा वैल्यू लिखी ना, तो हमने प्रिंट करवा दिया लर्न कोडिंग। तो वो चीज़ होगी क्या बोलते हैं, जो इसका वाइल लूप का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये तो हमने सिर्फ एक बार प्रिंट करवाया, क्योंकि हमने 0 से वैल्यू एक कंडीशन दे दी कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो बस लर्न कोडिंग प्रिंट करवा देना। अगर हमको लर्न कोडिंग 10 बार प्रिंट करवाना हो फिर, तो उसके लिए ये नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इसमें सेम वही होगी, वाइल एन की वैल्यू, ठीक है, 10 तक चलनी चाहिए, या 10 तक या 10 से बड़ी, ठीक है, 10 तक चलेगी, ठीक है। और एन हमने देख, सबसे पहले तो हमने लूप को इनिशियलाइज किया कि एन 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक चलेगा, ठीक है, और इसको एन को प्लस प्लस करते चलना है। तो लर्न कोडिंग जैसे हम एक बार होगा, 2 बार, 3 बार, और कब तक चलेगा? 10 तक। तो 10 बार प्रिंट होगी लर्न कोडिंग, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, लर्न कोडिंग लर्न कोडिंग। तो वो चीज़ हो गया कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये हो गया वाइल लूप। तो इसमें पहले क्या हो जाता है, पहले इनिशियलाइज हो जाता है कहाँ से, फिर वाइल के अंदर अपन कंडीशन चेक कर देते हैं, और फिर इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है। तो ये हो गया वाइल लूप। सेकेंड है अपना पास डू वाइल लूप। सो इट इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप। इसमें क्या होता है कि बाद में चेक होती है, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मतलब होता ही है, फिर बाद में लूप चेक होती है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एटलीस्ट वंस, की एक बार तो लूप की बॉडी चलेगी, इवन द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज, इसको अपन बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉर को और डू वाइल को अपन बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल, और वाइल को अपन बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, ठीक है। इसका सिंटेक्स हो गया कि डू, फिर वो स्टेटमेंट वगैरह, और फिर लास्ट में वाइल में कंडीशन चेक होगी, जैसे स्टार्ट, फिर स्टेटमेंट के बाद कंडीशन चेक हो रही है, अगर ट्रू होगी तो वापस स्टेटमेंट के बाद आएगा, और वरना एंड। तो ये चीज़ हो गया डू वाइल लूप, ठीक है। ये इसका नॉर्मल सा प्रोग्राम हो गया। जैसे हमने क्या बोलते हैं, इंट एन इक्वल्स टू 1, एन की वैल्यू 1 दे दी, पहले हम लूप चलाया डू, हमने प्रिंट करवा दिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो एन की वैल्यू थी ना उसको प्रिंट करवा दिया 1 को, और उसको, ठीक है, प्लस प्लस एन करवा दिया। अगर वाइल कब की कंडीशन क्या बोलते हैं, जो 0 से एन की वैल्यू है ना, जो 0 से क्या बोलते हैं बड़ी होगी, तो जैसे एन की वैल्यू थी 1, तो हमने 1 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब सेकंड प्रोग्राम आप देखो, जैसे हमको प्रिंट करवाना है 1 से लेके 10 तक के, ठीक है, काउंटिंग। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको कर दिए इंट एन इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, फिर डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एन की वैल्यू स्टार्ट कर दी, और एन की वैल्यू क्या होती जाएगी,
प्लस होती रहेगी। और कब तक चलेगी प्लस होके? 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। तो ये प्रिंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया अपने पास कौन सा? डू वाइल लूप। ठीक है, फिर हो गया थर्ड और लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, इसमें एक और एक्स्ट्रा है। सो थर्ड लूप हो गया अपने पास फॉर लूप। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप, सबसे कॉमनली यूज्ड लूप है फॉर लूप। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन की, इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम एक ही लाइन के अंदर कर दे, ऑपरेशन इन अ सिंगल लाइन, तो वो चीज़ हो गया फॉर लूप। ठीक है, ये सबसे मतलब कॉमनली यूज होने वाला और सबसे ईजी लूप है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। जैसे फॉर, और फिर यही हमने इनिशियलाइज कर दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, यही कंडीशन दे दी कि मतलब कितने तक चलवाना है, और फिर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट, ये सब एक लाइन में दे दिए, तो वो चीज़ हो गया फॉर लूप। ठीक है, स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, अगर फॉल्स है तो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट हो गया। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। जैसे क्लास, ठीक है, अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया 4 कि हमारी जो वैल्यू है ना वो आई 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 10 तक चलेगी और प्लस प्लस। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी हमने उससे क्या था ना डू वाइल से, वो हमने इससे 4 से बना लिया। तो ये सारे एक ही लाइन में हो गए। इसमें हम इसको ऊपर करते थे वाइल में, फिर इसको वाइल में चेक करते थे, और फिर इसको मतलब कंडीशन चेक करने के बाद में लिखते थे, तो इसको एक ही लाइन में लिख लिए, तो वो हो गया फॉर लूप। ठीक है, अब एक और लूप है इसमें एक्स्ट्रा, फॉर ईच लूप, जो सिर्फ इसी में आता है जावा में। सो मेनली यूज्ड टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम अ कलेक्शन लाइक एरे, कि कोई एरे वगैरह में हमने वैल्यूज स्टोर कर दी, अब उस वैल्यू को अपने को दूसरे मतलब वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। सो फॉर डेटा वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, कि इसके अंदर से अपने को वैल्यू इसमें स्टोर करनी है, तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर ईच। ठीक है, सो इसका फ्लो चार्ट हो गया कि कोई से भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स में अपने को वैल्यूज को स्टोर करना है। जैसे अपने पास एग्जांपल से समझ में आएगा कि इंट, ये ए नाम का एरे है जिसके अंदर वैल्यू है 10 20 30 40 50। अब हमको क्या करना है, इस लूप स्टार्ट किया कि जो ए की वैल्यूज थी ना वो बी के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, सो और फिर हमने बी को प्रिंट करवा दिया, तो बी को प्रिंट करवा देंगे। पहले तो बी में कुछ नहीं था, बट अब इसकी वजह से ए की सारी वैल्यूज बी में आ गई, तो बी की वैल्यूज क्या आएगी 10 20 30 40 50, जैसे ये वैल्यूज थी वो यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया फॉर ईच लूप, जो सिर्फ जावा में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मेथड्स इन जावा। मेथड्स क्या होते हैं कि फंक्शंस या मेथड्स। ठीक है, सो मेथड्स इज अ ग्रुप या ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस्ड इट एंड गिव द आउटपुट, कि यूजर से कुछ मतलब इनपुट वगैरह लेते हैं और अपने को उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देते हैं, तो वो चीज़ होगी मेथड। इसी को अपन बोलते थे अदर लैंग्वेजेस में फंक्शंस, कोई भी फंक्शन वगैरह बनाते हैं ना वो। सो मेथड रन ओनली व्हेन इट कॉल्ड, और मेथड या फंक्शन कब कॉल होते हैं, जब हम उनको कॉल करवाते हैं ना तभी वो कॉल होंगे, ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होते। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज, इन्हीं को अपन बोलते हैं फंक्शंस, बट इन अदर लैंग्वेजेस हम तो फंक्शन बोल देते क्योंकि क्लास के अंदर बाहर कहीं भी अपन फंक्शंस क्रिएट कर सकते थे। बट जावा में हम इसको मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्लास के अंदर बना सकते हैं अपन, की कोई क्लास है उसके अंदर ही अपन मेथड्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मेथड बोलते हैं। बाकी फंक्शन भी आ जाए तो आपको यही करना है कि हाँ मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ है। ठीक है, सो अपन बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, एक तो होता है प्री डिफाइन, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन या मेथड, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन या मेथड जो ऑलरेडी डिफाइन है। जैसे प्रिंट, प्रिंट क्या काम करता है, प्रिंट का तो पहले से डिफाइन है, ये मेथड या इसका क्या फंक्शन है, प्रिंट करना, शॉर्ट स्क्वायर नेक्स्ट इंट, तो पहले से डिफाइन है। तो अभी प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइन जो यूजर खुद डिफाइन करता है, जैसे हम बना रहे हैं ऐड नाम का, सम नाम का, शो नाम का, कुछ भी फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, सो जो ये एंड विद सेमीकोलन, ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो सेमीकोलन के साथ एंड होते हैं। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या हो गया कि पहले तो रिटर्न टाइप की कौन सा रिटर्न टाइप है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, फिर फंक्शन का नेम कि ए, एड, सब्ट्रैक्शन, ए बी जो भी अपने देना, और फिर उसके अंदर पैरामीटर्स और अंदर स्टेटमेंट, तो ये होगा सिंटेक्स। ठीक है, सो अपन यूज़ क्यों करते हैं, मेथड्स बनाते क्यों हैं, सो डिक्रीज द लाइन ऑफ कोड, कि लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़े, रीडेबिलिटी, ठीक है, और रिपीटेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया अपने पास मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं। अब रूल्स ऑफ मेथड डिक्लेरेशन की डेफिनेशन एंड कॉलिंग, पहले अपन मेथड को डिफाइन करेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे, तो ये चीज़ हो गया मेथड अपन कैसे क्या डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, एक कोई क्लास है ए नाम की, ठीक है, इसमें हमने वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन या मेथड बना लिया। ठीक है, और हमने प्रिंट करवा दिया लर्न कोडिंग, और जैसे हम इसको कॉल करवाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने कॉल करवा दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यहीं पे बना लिया था कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ये, और फिर डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करवा लिया, तो अपने पास ये आ जाएगा लर्न कोडिंग। तो ये चीज़ होती है ना, यही तो होती है कोई भी फंक्शन वगैरह अंदर कि क्लास के अंदर अपन कोई भी चीज़ बना रहे हैं, डिस्प्ले नाम की, शो नाम की, या किसी भी नाम की, जैसे ये भी एक मेन फंक्शन है, फंक्शन ही है ना ये भी एक, तो वो चीज़ हो जाती है फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।